क्या शामिल हैं? परमात्मा के शरीर के अंगों में शामिल है काल, यक्ष, गंधर्व, माँ दुर्गा, शिव जी जो शिव तत्व हैं, हनुमान जी जो हनुमान तत्व हैं, ठीक है, यम, ये सारे तत्वों से बना हुआ जो कुछ भी उनके शरीर में अंग लगे हुए हैं, वो सारे अंग अर्जुन को समझाने के लिए केवल वो सारे अंग उन्होंने किस रूप में अर्जुन को दिखने चाहिए जो कि उसकी समझ में आए, उसी रूप में उसको दिखाए। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं तुम इस समय और भविष्य में जो कुछ देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, उसको ये विश्व रूप दिखाने वाला है। यानी यहाँ पर अर्जुन ये जान गया था कि ये सारे कौरव मारे जाने वाले हैं, क्योंकि भविष्य की घटनाओं में उसको ये दिख गया कि जितने भी क्या नाम है कुरुपुत्र हैं, वो सारे के सारे कौरव जितने भी हैं वो उनको भगवान कृष्ण अपने मुंह में दांतों के तले बहुत तेज़ी से दबा रहे हैं, उनको खा रहे हैं। एक यम का चेहरा था उनके पूरे के पूरे जो विश्व रूप था, उसमें एक यम का चेहरा भी था। वो यम इनको चूरन की तरह जो है खा रहा था, ठीक है, चूर्ण चूर्ण कर रहा था, इनको चूरा चूरा कर दिया था। तो वो जान गया था कि भविष्य में महाभारत मैं ही जीतने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कौरव जीतने वाले नहीं हैं। तो भविष्य की घटनाएं भी उसे दिख रही थी, यानी भविष्य वक्ता भी उस समय अर्जुन हो चुका था, त्रिकालदर्शी हो चुका था उस समय। ठीक है, उस समय यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। अब इस लाइन का भी मतलब समझिए, यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। चर क्या है? जो बदलता रहता है। गणित में आपने पढ़ा होगा ना, वेरिएबल चर, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। और वो जगह कौन सी है? अपरा। अपरा में परिवर्तन होते रहते हैं। हम पैदा होते हैं, बूढ़े होते हैं, मरते हैं, ठीक है, जवान होते हैं, सब कुछ होता है। ये परिवर्तन कहाँ है? ये वेरिएबल चीज़ें कहाँ होती हैं? ये वेरिएबल सारे के सारे अपरा के लिए हैं। और जो अचर है, जिसको कहा जा रहा है अचर, अचर यानी जो स्थिर है, जो कभी नहीं चलता, कभी नहीं बदलता, वही तो अचर है, कांस्टेंट। तो वो क्या है? वो परा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि प्रकृति के गुणों के कारण और प्रकृति के तत्वों के कारण जो कि अपरा में है, उनकी वजह से ही। और वो तत्व जैसे यम तत्व है, वो हमें बूढ़ा करता है, नष्ट करता है। काल निर्जीव चीज़ों को नष्ट करता है, सजीवों निर्जीवों सबको नष्ट करता है धीरे धीरे उनके शरीर को। ठीक है, तो ये जो अपरा है, यहीं पर वो एलिमेंट हैं जो क्षय करते हैं, लेकिन परा में वो एलिमेंट नहीं है। इसलिए परा क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये रूप दिखाया, तो ये कहते हैं कि यहाँ पर चर अचर सब कुछ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने परा से लेकर के अपरा तक सब कुछ दिखाया। यानी परा में कौन कौन से चीज़ें हैं, कौन कौन से तत्व हैं। जैसे अपरा में तो पता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देवी देवता, ये तरह तरह के राक्षस, ये सारी चीज़ें जिनको हम असुर कहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें तो अपरा में हैं। लेकिन अर्जुन सिर्फ अपरा को नहीं देख पाया, परा में भी जो दैवीय तत्व हैं जो अपरा को कंट्रोल करते हैं, उनको भी अर्जुन देख पाया। यानी परा और अपरा दोनों को एक साथ अर्जुन ने उस समय देखा। यानी जिस तरीके से परमात्मा परा से लेकर अपरा तक फैला हुआ है, उस पूरे स्वरूप को देख पाने की क्षमता जो केवल और केवल परमात्मा के पास है, वो अर्जुन भी देख पाया। ये होती है भगवान की कृपा कि अगर आप उनके इतने बड़े भक्त हैं, उनके प्रति इतने समर्पित हैं, तो वो सब कुछ आपके सामने खोलकर रख देते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है, और ये बहुत ही डिवाइन, बहुत ही दिव्य श्लोक है। इसका अर्थ इसे जितनी बार आप पढ़ें उतनी बार रस आता है। मेरे लिए तो ये बहुत ही, मतलब मैंने जब अभी पढ़ाने के लिए भी दोबारा इसको देखा तो बड़ा अच्छा सा लगा कि हाँ, मैं इसको फिर से पढ़ने जा रहा हूँ, बताने भी जा रहा हूँ। ठीक है, 8वें श्लोक में देखते हैं। 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझे इन आँखों से नहीं देख पाओगे। किन आँखों से? इन भौतिक आँखों से, जिनकी सीमा है। और भौतिक आँखें भौतिक समझ के अनुसार काम करती हैं। भौतिक आँखों से भौतिक समझ विकसित होती है, लेकिन आध्यात्मिक आँखें जिनको कोई देख नहीं सकता, जो हमें भी नहीं दिखती कि आध्यात्मिक आँखें कैसी हैं। हम तो केवल और केवल अपने भीतर उतर करके जब चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, जब आप देखना शुरू करते हो अज्ञानमय कोश को, जब आप देखना शुरू करते हो मनोमय कोश को, उसकी चीज़ों को समझने लगते हो, जो उपनिषदों का ज्ञान है उसे समझने लगते हो, तो उसे देखने के लिए कौन सी आँखें इस्तेमाल करते हो? ये आँखें इस्तेमाल नहीं करते हो। ठीक है, वो अलग आँखें हैं, वो थोड़ी सी खुली होती हैं या फिर नहीं खुली होती हैं, केवल विचारों के माध्यम से वैचारिक आँखें हमारी खुल चुकी होती हैं। लेकिन ये जो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दिव्य आँख दूंगा, दिव्य दृष्टि दूंगा, ये क्या है? ये वो नेत्र है जिससे कि परा अपरा को पूरी तरह से आप समझ सको, उस रूप की कल्पना कर सको जो रूप कृष्ण भगवान अर्जुन को दिखाना चाह रहे थे। उस रूप को पूरी तरह से समझ सको कि ये कैसा दिखता है। ये पूरी माया थी कृष्ण की, ये पूरा विश्व रूप दिखाना। वो रूप उसको समझाने के लिए दिखा रहे थे कि देखो, जैसे अगर हमसे कोई कहे कि एक ऐसी मशीन बनाओ जो तीर भी चलाती हो और चाकू भी चलाती हो, ठीक है, और भाले की तरह भी काम करती हो, तो हम एक रोबोट बनाएंगे और उसके कितने हाथ बनाएंगे?
या फिर उसमें कुछ ना कुछ ऐसी मशीनरी फिट करेंगे कि जहाँ से भाला भी चलता हो, जहाँ से चाकू भी चलता हो और जहाँ से वो क्या करता हो, तीर भी चला पाता हो, जब हम उसको इंस्ट्रक्शन दें। तो जितने तरह के काम हो सकते हैं उतने तरह की चीज़ें हम उस रोबोट में डाल देंगे। ठीक उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण जब वो ये कहते हैं कि यह परा अपरा पूरा हर जगह फैला हुआ हूँ और यहाँ के हर काम, जितने भी काम हो रहे हैं वो मेरी वजह से ही हो रहे हैं। ये जितने भी देवी देवता तुम देखते हो ये सब मेरा ही अंग हैं, ये मेरे ही सहयोगी हैं। जैसे मेरा हाथ मेरा सहयोगी है, तो अगर भगवान कृष्ण परमात्मा हुए तो उनका ये हाथ, या तो आप उन्हें शिव जी मान लो या ब्रह्मा मान लो, जिनसे सृष्टि हो रही है उन्हें हाथ मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से जो रूप कल्पित किया जा सकता है, जिसकी कल्पना सही से अर्जुन करके समझ सकता है कि वास्तव में जो परमात्मा का रूप है वो कैसा होगा, अगर मैं उसे देखूं तो कैसा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब इतने ढेर सारे काम कर रहे हैं तो बड़ा ही अनंत रूप होगा, जिसको विश्व रूप भी कह सकते हैं। तो उसी अनंत रूप की बात इस चैप्टर में हो रही है। तो उस रूप को समझ सको, उस रूप को समझ सकने लायक बुद्धि हो तुम्हारी, उसके लिए कौन सी आंखें दी उसको दिव्य नेत्र दिए। दिव्य नेत्र जो कि इस संपूर्ण विश्व रूप को समझ सकें, परा से लेकर अपरा तक। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसे नहीं देख पाओगे इन संसारी आंखों से, तुम इसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि तुम्हें चाहिए। और दिव्य दृष्टि जितनी देर तक रहेगी उतनी देर तक ही तुम्हारी ये समझ रहेगी, उसके बाद सब कुछ गायब हो जाएगा। और यही हुआ था, जैसे ही वो रूप गायब हुआ अर्जुन बाकी चीज़ों को देखना बंद कर पाया। उसके बाद वो भविष्यवाणी नहीं कर पाया, भविष्य की घटनाएं नहीं जान पाया, केवल उसी समय भविष्य की घटनाओं को देख और समझ पाया, ठीक है। जितना उसको दिखा, जो उसके काम का था वो देख पाया, क्योंकि अनंत है, उसमें इतनी क्षमता कहाँ, उसको तो केवल देखने के लिए दे दिया गया था, दे दिया गया तो भविष्य देख पाया कि ऐसा ऐसा होगा, उसके बाद सब खत्म, ठीक है। तो ये चीज़ भगवान कृष्ण ने क्यों कही, ताकि वो समझ सके कि परा और अपरा इसे समझना कैसे है। ये जो पूरा विश्व रूप है उसे देखने के बाद उसे समझोगे कैसे, क्योंकि उसमें पता नहीं कितने मुंह कितने हाथ दिखाई देंगे। तो जितने तरीके के काम हैं इस पूरी प्रकृति में उतने तरीके के हाथ दिखाई देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब वो कह रहे हैं कि अब इस दिव्य दृष्टि को लेने के बाद अब तुम मेरे ऐश्वर्य को देखो, ठीक है। ये चीज़ अब उन्होंने एक बैकग्राउंड सेट कर दिया कि अब तुम देखना कैसा दिखता हूँ मैं। 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का श्लोक नहीं है, सॉरी, ये भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा, इसमें संजय जो कि धृतराष्ट्र को बता रहा था, अब वो ये कहता है कि इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया, अब अपना विश्व रूप दिखाया। तो संजय धृतराष्ट्र से ये कह रहे हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण अपना दिव्य रूप अर्जुन को या विश्व रूप अर्जुन को दिखा रहे हैं, यानी ये बात उसको भी, धृतराष्ट्र को भी पता लगी है, ऐसा कहा जा रहा है। और उससे ज़्यादा ये कहने की कोशिश की जा रही है कि संजय ने भी वो विश्व रूप देखा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले श्लोक में, अगले वीडियो में कुछ नए श्लोक लेकर के फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।